कैसे हैं? शिक्षा अध्ययन में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 5.3 का क्वेश्चन नंबर 16 करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखो इस तरह दिया हुआ है। किसी स्कूल में विद्यार्थी और उनके समग्र शिक्षा प्रदर्शन करने के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपये की राशि रखी गई। प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले वाले पुरस्कार से 20 रुपये कम है, तो प्रत्येक पुरस्कार का मान निकालना है। माना प्रथम पुरस्कार बराबर ए। अब उसने कहा है प्रथम से दूसरा वाला जो पहले से दूसरा 20 कम है, तो A2 कितना हो जाएगा A-20, फिर हो जाएगा A-40। ठीक है, ऐसे ही हो जाएगा A-60, A-80, A-120। ठीक है, अब इनका ये कितने हैं? 7 है ना। 1 2 3 4 5 6। मिस्टेक होगी क्या कुछ? 80 के बाद में बेटा यहाँ 100 आएगा और A-120। अब है 7। 1 2 3 4 5 6 7, सही है। अब ये हो गए हमारे 7 पुरस्कार। और उसने क्या कहा है? उसने बोला है हमको क्वेश्चन में क्या करना है, प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात करना है। प्रत्येक पुरस्कार का मान क्या होगा? A प्लस A-20 प्लस A-40 प्लस A-60 प्लस A-80, A-100, A-120 इज इक्वल टू 700। ठीक है, इन्हें जोड़ो। 40 20 60 और 60 120 और 80 240 340 और 120 हो गए। नहीं 4 2 6 और 6 12 और 8 20, 420। 7A माइनस 420 बराबर हो गए 700। ठीक है, अब A का मान भी निकाल सकते हो। कैसे कर लो? या तो 420 को उधर ले जाओ, ठीक है, और फिर इससे भाग करो। 420 को उधर ले जाओ। 7A बराबर हो गए 1120। A बराबर 1120 बटे 7। हाँ, 7 एकम 7 4 7 6 42 160। A बराबर कितना हो गया हमारा मान? 160। A का मान कितना आ गया हमारा? 160। अब 160 में से सारे मान कम करते चले जाओ। 160 140 120 100 80 60 1 2 3 4 5 6 और 40। ये इस तरह से सारे मान हमारे ही आएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 में दिया हुआ है, एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। यह निर्णय लिया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभव अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। अर्थात कक्षा 1 का अनुभव 1 पेड़ लगाएगा, 2 का 2 लगाएगा, 3 का 3 लगाएगा। ठीक है, अब कितनी कक्षा तक इसने दे रखा है? कक्षा 2 का 2 पेड़ लगाएगा। कक्षा 12 तक चला। कितने तक चला? कक्षा 12 तक। टोटल कक्षा कितनी हो गई? क्वेश्चन नंबर 17। और एक कक्षा में कितने अनुभव हैं? 3 है। एक सेकंड बस। पेड़ लगाने के लिए सोचा और निर्णय किया कि प्रत्येक कक्षा में अनुभव में अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लग जाएगा। उदाहरण, कक्षा 1 के लिए 1 अनुभव, 2 के लिए 2, 3 के लिए 3, 4 के लिए 4, 5 के लिए 5। ठीक है, सेक्शन कितने हैं? क्लास 1 के लिए सेक्शन इसने 3 दे रखे हैं, 3 अनुभाग है ना।
और 2 के लिए भी 3, 3 के लिए भी 3, 4 के लिए भी 3, डॉट 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 12 के लिए भी 3। ठीक है, यानी कि हर क्लास में 3 सेक्शन है। तो कितने आ गए? 3, 6, 9, 12, लास्ट की हो गई 36। ठीक है, ए बराबर हो गया 3 और डी बराबर हो गया 3, ए एन बराबर हो गया 36। अब उसने पूछा क्या है? एस एन बराबर n/2 ब्रैकेट में a प्लस ए एन। S12 बराबर 12/2, 3 प्लस 36 और 3 हो गए 39। S12 बराबर 6 गुणा 39। S12 बराबर हो गए 234 आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 बच्चों को डराने के लिए, लेकिन क्वेश्चन बहुत आसान है, बहुत आसान रूप से हम इसको समझेंगे। इस तरह का इसमें एक फिगर बना हुआ है। उसने क्या रखा है? केंद्र ए के प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्र ए और बी को लेते हुए त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर। बहुत आसान क्वेश्चन। और कहाँ तक घूमेगा? 13 क्रम। कितने क्रम घूमेगा? 13। ठीक है, चलो अब आपने एक चीज़ देखी होगी, ये अर्धवृत्त है। कितना है? ऐसे करके डंडा है, ऐसे करके घूमा है, तो हर एक में कितना घूम रहा है? अर्धवृत्त। यानी कि यहाँ से यहाँ का वृत्त, यहाँ से यहाँ का वृत्त, फिर यहाँ से यहाँ का वृत्त, ऐसे यहाँ से, तो इस तरह से। ठीक है, S13 हमें ज्ञात करना है इसमें। ठीक, पहले वाला A1 कितना हो जाएगा हमारा? फॉर्मूला होता है इसका, अर्धवृत्त का फॉर्मूला होता है सरकमफ्रेंस का 2πr, यानी कि πr। ठीक है, क्योंकि पूर्ण वृत्त का होता है 2πr, तो काट से कट हो गया, कितना बचा? πr। ठीक है, परिधि 2πr होती है, तो हमें इसकी परिधि तो निकालनी है, तो हम इसकी आधे की परिधि निकालनी है, तो हमारा हो जाएगा πr। तो ये क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा पाई ब्रैकेट में 0.5। ठीक है, A2 हो जाएगा हमारा पाई ब्रैकेट में 1। A3 हो जाएगा हमारा पाई, एक सेकेंड, A3 हो जाएगा हमारा पाई ब्रैकेट में 1.5। अब D बराबर कितना हो जाएगा? 0.5। A2 माइनस A1। अब हमारे पास क्या है? S13। S13 का फॉर्मूला क्या है? पाई को चलो पहले शुरू में कॉमन लेते हैं, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, पाई हमने पहले ही कॉमन ले लिया। S13 इज इक्वल टू पाई का पाई रहने दो, n कितना हो गया हमारा? 13/2, 2 गुणा 0.5 प्लस n कितने? 13 में से 1 गया 12 गुणा 0.5। ठीक है, S13 बराबर पाई 13/2, 5 दूनी 10, 1, 12 पंजे 60, 6, 7, पाई 13/2 गुणा 7। अब पाई को क्या लिख सकते हैं हम? 22/7। 22, इसको S13 ही लिखते रहो, S13। 22/7 गुणा 13/2 गुणा 7। ठीक है, 7 से 7 कैंसिल, 2 से 11 बार, 11 की 13 में कर लो। S13 बराबर 3, 3 और 1 4, 143। 143 बैठेगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में देखो, ये वाली फिगर है, ये फिगर वाले क्वेश्चन है आपको डराने के लिए, बाकी कुछ नहीं है, ये औरों से भी आसान है। उसने कहा 200 लट्ठों के एक ढेर के रूप में इस प्रकार रखा जाता है कि सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे, उससे ऊपर वाली पंक्ति में 19, उससे अगली वाली में 18,
देखते देखते 200 लट्ठे इकट्ठे करने के लिए सबसे ऊपर वाली पंक्ति में कितने लट्ठे होंगे? किस तरह से हैं? A1 बराबर 20, A2 बराबर 19, A3 बराबर 18। इस तरह से ही तो बताया। D बराबर हो गया A2 माइनस A1 या D बराबर हो गया माइनस का 1 और SN उन्होंने दे रखा है हमें 200। फॉर्मूला क्या है? SN बराबर N/2 2A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। SN कितना है? 200 बराबर N कितना है? N हमें दे ही नहीं रखा। 2 मल्टीप्लाई 20 प्लस N माइनस 1 इंटू डी हो गया हमारा -1। ठीक है। अब देखो 2 इधर जाके मल्टीप्लाई में हो गया। 400 बराबर N ब्रैकेट में 40 प्लस माइनस माइनस प्लस N माइनस N प्लस। ठीक है। अब इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो गई 41। 400 बराबर N बाहर रहने दो, 41 माइनस N। ठीक है। अब इसके अंदर अल्टीप्लाई 41 N माइनस N स्क्वायर। अब इसको कर दो, इसको उठा के इधर ले जाओ। माइनस N स्क्वायर प्लस 41 N माइनस 400 बराबर 0। माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर दो। N स्क्वायर माइनस 41 N प्लस 400 बराबर 0। अब इसके दो ऐसे फैक्टर करो कि जिनकी जोड़ने पे 41 आए और गुणा करने पे 400। तो ये होगा 16 और 25। ये हो जाएगा N स्क्वायर माइनस 25N माइनस 16N प्लस 400। ठीक है। मैंने एक लाइन शॉर्ट कर दिया। N कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा N माइनस 25। 16 कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा N माइनस 25। एक हो जाएगा N माइनस 25, एक हो जाएगा N माइनस 16। N बराबर 25 और N बराबर 16। ठीक है। अब हमें निकालना क्या है इसमें? चलो अब हमारे पास दो आंसर आ गए ना। अब हम इन दोनों आंसरों से प्रूफ करेंगे हमारा कौन सा आंसर सही है। हमें क्या निकालना है? AN निकालना है। AN जो हमारा सही बैठेगा वही आंसर होगा। AN इज इक्वल टू होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। A बराबर कितना है हमारा? 20 प्लस N बराबर कितना माना? एक बार मान लिया हमने 25। पहली बार में हम 25 मानेंगे, दूसरी बार में 16 मानेंगे। 25 में से गया 24 गुणा -1। तो AN बराबर हो जाएगा 20 माइनस 24। AN बराबर -4। ठीक है। लेकिन उसने कहा है कि एक भी पंक्ति में लाठी की संख्या तो ऋणात्मक है ही नहीं, परंतु किसी भी पंक्ति में लाठी की संख्या ऋणात्मक है ही नहीं। तो N बराबर 25 तो इसका हो नहीं सकता। अब N बराबर 16 करेंगे इसका। AN इज इक्वल टू A प्लस A कितना? 20 प्लस 16 माइनस 1 इंटू -1। 20 प्लस 16 में से गया 15, 15 एकम 15 माइनस का, तो AN बराबर हो जाएगा प्लस का 5। तो धनात्मक इसका मान है, तो इसका आंसर 5 ही होगा।
ठीक है, लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में दिया हुआ है एक आलू दौड़ है, एक जगह रखना दूसरी जगह लिखना है। एक आलू दौड़ को रेस में प्रारंभिक स्थान पर बाल्टी रखी हुई है जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर है। अन्य आलुओं को एक सीधी रेखा में परस्पर 3 मीटर दूरी पर रखा गया है। वह रेखा पर 10 आलू रखे हुए हैं। ठीक है, ऐसा है कुछ। 0 से 5, पहले आलू की दूरी 5 मीटर, उसके बाद में हर एक आलू में 3-3 मीटर जुड़ा हुआ है, यानी कि दूसरा 8 मीटर पे, तीसरा 11 पर, और 11 और 3 14। ठीक है, अब इस तरह से है। अब उन्होंने कहा है हमें निकालना क्या है, इस रेखा पर रखे 10 आलू, 10 आलूओं के बीच में। अब वो जाता है, आलू को उठाता है और ला के डालता है, फिर वो दोबारा जाता है, यानी कि वो हर काम 2 बार कर रहा है। ठीक है, अब वो पहला आलू यहाँ से भगा, आलू उठाया, यहाँ डाला। पहले वाले में उसने दूरी कितनी चली, पहले वाले में दूरी कितनी चली उसने 10 मीटर, दूसरे वाले में 16 मीटर, तीसरे वाले में ऐसे ही बढ़ती चली जाएगी 22 मीटर। ठीक है, अगले वाले में 28, जो भी है। अब हमारा ए बराबर कितना हो गया 10, डी बराबर हो गया 16 में से 10 गया 6। ठीक है, अब हमें निकालना है एस एन। एस एन बराबर है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। n बराबर कितना हो गया, S10 बराबर 10/2, 2 मल्टीप्लाई 10 प्लस 10 में से बन गए 9 मल्टीप्लाई 6। S10 बराबर 5, 20 प्लस 54। S10 बराबर 54 और 20 74 गुणा 5 बराबर 370 मीटर। इस क्वेश्चन को करने का 2 तरीका था। ए बराबर आप इसमें 5 भी ले सकते थे, लेकिन जो आंसर आता उसको डबल करना पड़ता, इसलिए मैंने एक बार में डबल कर दिया जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए। 5.3 हमारी ख़त्म हो चुकी है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बीपीटी थ्योरम के बारे में समझाऊंगा और 6 चैप्टर चालू करूँगा। ठीक है, किसी भी बच्चे को किसी भी तरह का कोई डाउट हो आप मेरे पास कमेंट डाल सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।